आइए जानते हैं अयान कैसे एक आम लड़का जन्नत में जाता है और उसके साथ क्या क्या हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे छोटा जन्नती एक गांव में एक गरीब, नेक दिल और मासूम बच्चा अयान रहता था। उसकी उम्र सिर्फ 4 साल थी, मगर उसकी बातें और काम बड़े बुजुर्गों जैसे थे। वो हमेशा मस्जिद में जाता, नमाज पढ़ता और लोगों की मदद करता। गांव वाले उसकी मासूमियत और नेक दिली के दीवाने थे। एक रात अयान ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं जन्नत में जाऊंगा या नहीं? माँ मुस्कुराई और कहा, अगर तुम अच्छे काम करोगे तो जरूर जन्नत जाओगे बेटा। अगले दिन अयान ने मस्जिद के इमाम साहब को एक अजीब बात बताई। मुझे कल रात एक अजीब सपना आया। मैं जन्नत के दरवाजे पर था और वहां एक बहुत नूरानी फरिश्ता खड़ा था। इमाम साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, जन्नत अच्छे लोगों के लिए है और तुम तो सबसे प्यारे हो। अचानक कुछ अजीब हुआ। कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा हादसा हुआ। एक नहर में एक बच्चा डूब रहा था। लोग डर गए, कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन अयान बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। उसकी छोटी उम्र और नाजुक शरीर के बावजूद उसने बच्चे को बाहर निकाल दिया। लेकिन जब लोग बच्चे को देख रहे थे, तब उन्होंने देखा कि अयान खुद पानी में डूब चुका था। गांव वाले भागे, उसे निकाला, लेकिन अयान अब इस दुनिया में नहीं था। गांव में सन्नाटा छा गया। सबकी आंखों में आंसू थे। अजान की आवाज गूंजी और लोगों को याद आया, अयान हमेशा कहता था, मैं जन्नत में जाऊंगा। लोगों को यकीन हो गया कि अयान दुनिया का सबसे छोटा जन्नती बन चुका था। ख्वाब जो सच्चा निकला। क्या यह वही सपना था? क्या अयान को पहले ही पता था कि वो जन्नत जाने वाला है? गांव में ये बात फैल गई और सबकी जुबान पर एक ही नाम था, सबसे छोटा जन्नती, अयान। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस तो अभी बाकी था। अयान की माँ को उसके सपने की याद आई, जन्नत का दरवाजा और नूरानी फरिश्ता। क्या आप मानते हैं कि कुछ लोगों को पहले ही जन्नत की बशारत मिल जाती है? नीचे कमेंट में बताएं और पार्ट 2 देखने के लिए नीचे कमेंट करें। कमेंट में लिखे पार्ट 2 और मेरे यूट्यूब चैनल मोहम्मद तालिब 786 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।